नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राज्यसभा चुनाव के रण की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रखे हैं और आज दिन भर इसी तरह की हलचल देखने को मिलने वाली है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज गुना के शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी। विधानसभा भवन में वोटिंग आज होने वाली है। 3 सीटों पर मैदान में 4 उम्मीदवार हैं। सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी उम्मीदवार, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी बनाए गए हैं। लगभग इन तीनों सीटों पर कौन विजयी होकर पहुंचने वाला है, यह तय माना जा रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल ना हो जाए, कोई चमत्कार ना हो जाए, कोई उठापटक ना हो जाए, क्योंकि राजनीति में हर कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। यही वजह है कि इसलिए कुछ पॉइंट्स का मार्जिन लेकर हर शख्स चल रहा है। लेकिन लगभग तय है कि आखिर इन 3 राज्यसभा सीटों पर राज्यसभा में किसे पहुंचना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सोलंकी का पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। फूल सिंह बरैया की कांग्रेस आगे क्या व्यवस्था करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर पिछले 48 घंटे या फिर ये कह लें कि पिछले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यही वो समय था तब दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने स्तर पर बैठकें पूर्ण कर ली गई। अंतिम दौर की जो रणनीति होती है उसे पूरा कर लिया गया। कहां किसे कितने वोट करने का वो सब तय हो चुका था। बात कांग्रेस से शुरू करें, जहां पर दिग्विजय सिंह को विजयी बनाने के लिए पूरा कांग्रेस खेमा एकजुट नजर आया। लगातार कोशिशें चलती रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन सीटों पर जो राज्यसभा की सीट दिग्विजय सिंह के थ्रू मध्य प्रदेश की कांग्रेस के खाते में जा रखी है, उस सीट को विजयी बनाने के लिए कांग्रेस में लगातार मंथन चलता रहा और उसको लेकर उन्होंने 52 के जगह 54 वोटों की सहमति हासिल कर ली कि 54 वोट डाले जाएंगे, ताकि अगर कोई एक कहीं कुछ खराब हो जाता है तो फिर उसका सपोर्ट रखे। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस वक्त क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस बस में तमाम जो विधायक है, 54 विधायक वो मौजूद हैं। 2 बसें हैं। हालांकि मैं एक चेहरा, काफी बड़ा चेहरा आपको दिखाना चाहूंगा, कमलनाथ का। कमलनाथ देखिए, आप विक्ट्री का साइन दिखाते हो, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उस तरफ कमलनाथ जी है, मैं सीधे उनको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमलनाथ जो है बस के अंदर सवार हैं। खुद यहाँ पर अपने जो विधायक है, 54 विधायक हैं, वो इस बस में जो है वो खुद सवार है और बस जो है अब ये यहाँ से रवाना दीपेश हो चुकी है। तमाम 54 विधायक हैं। हालांकि पहले ये तय था कि जो कारकेट है वो यहाँ से रवाना होगा, कमलनाथ के साथ ये कारकेट रवाना होगा। लेकिन अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायकों के साथ बस में सवार होके यहाँ से विधानसभा के लिए, जहाँ पर वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव की, उसके लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कारकेट से वो नहीं जा रहे हैं, उनका कारकेट जो है दीपेश पीछे जो है बसों के पीछे जा रहा है। और ये जो पहली बस जो गई है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, जो राज्यसभा जो चुनाव में उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह, उनके साथ जो है ये वोटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो पहले से जो तय प्लान था कांग्रेस का, उसके तहत जो है यहाँ से रवानगी जो है बसों की हो रही है। और आप देख सकते हैं जो दूसरी बस जो है, पहली बस में खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है दीपेश बैठे हुए थे, वो सभी विधायकों के साथ उस बस से यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। अब जो दूसरी बस है, आप देख सकते हैं दूसरी बस में जो विधायक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे पालन करना है, क्योंकि पहले ही चुनाव में वोटिंग को लेकर तमाम गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई थी। उसी के तहत जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। जो बसें उनमें जो तमाम विधायक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से रवाना हो गई। ये दूसरी जो दीपेश बस थी वो भी यहाँ से रवाना होगी। जिस तरीके की प्लानिंग मैंने पहले बताई थी कि जो 54 विधायक है उनको पहले दौर में जो है यहाँ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने साथ लेकर रवाना होंगे। इससे पहले दिग्विजय सिंह और जो दूसरे कैंडिडेट हैं राज्यसभा चुनाव के कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया, वो यहाँ से रवाना हो गए। गोविंद सिंह भी पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके थे। उसके बाद जो है यहाँ से जो कारकेट गया था उसमें ये लग रहा था कि आगे जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कारकेट होगा, लेकिन
खुद कमलनाथ बस के अंदर बैठ के गए। जिस तरीके से पहले जब जो सियासत में उठापटक चल रहा था उस दौरान देखा गया था कि जो मौजूदा सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वे जो है अपने विधायकों के साथ, जो विधायक होटल में रुके थे, बिल्कुल बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त पीसी शर्मा कुछ कह रहे हैं। और एक सीट पक्की है, चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, मगर लेकिन ये कहा जा रहा है कि दो में से एक ही सीट आपकी पक्की, दो में से एक ही सीट पक्की हो रही है, लेकिन एक पक्की है, दूसरी में भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मतलब क्रॉस वोटिंग होगी निश्चित तौर पर। लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं, वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। तो सुना आपने पीसी शर्मा को, इस वक्त आप सुन रहे थे। और नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं? कांग्रेस दावा कर रही है कि एक सीट तो नहीं पक्की, दूसरे पर चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। वो ऐसे ही दावे करते रहे, ऐसे करते करते सरकार खो दी। चौंकाने वाले कहां से आएंगे? 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। कांग्रेस अपनी एक है, उसे बचा के रखे। सर उसमें भी है कि बरैया जाएंगे, उसमें दिग्विजय सिंह जाएंगे राज्यसभा या बरैया जाएंगे, उसको लेकर मैं तो प्रार्थना करूंगा एएनआई के माध्यम से, अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है तो नहीं लड़ाना था। लेकिन दावा कर रहे हैं कि चौंकाने वाले, ये मैं शाम तक की बात है ना, ये ऐसे ही उस समय भी कहते रहे थे। ऐसा नहीं कह वो रहे हैं चौंका आपके। नहीं, हम कोई चौंका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं? हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं। बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। ये उनने जो किया है दलित का अपमान, ये बहुत चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह जब जब सामने आते हैं, दलित विरोधी चेहरा ही लाते हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शिवपाल सिंह सोलन को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर बुआ जी को नहीं बनने दिया, जमुना देवी जी को, और अब फूल सिंह बरैया को नहीं बनने दे रहे। ये अच्छा नहीं है, ये कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। सर आपके नंबर भी, आपके पास नंबर। तो बीजेपी अभी से दलित विरोधी चेहरे के रूप में उपचुनाव की रणनीति कहीं ना कहीं बनाती हुई, उसे उजागर करती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आपने देखी थी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि अमूमन अभी तक आपने पहली मर्तबा शायद ऐसा देखा होगा। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना मत डाल दिया है। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और ये अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अब एक के बाद एक नए सिरे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लाइन लगे हुए आपको माननीय नजर आ रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर सभी उसका पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो कराई जा रही है। 2 गज की दूरी बेहद जरूरी माननीयों के लिए भी है और वो यहाँ पर नजर भी आ रही है। अमूमन इस तरह से लाइन लगकर मतदान करने अभी तक आप लोग जाते होंगे, माननीयों को भी आप देख लीजिए, ये भी मतदान करते हैं और यहाँ ये मतदान करते हैं, तब जाकर राज्यसभा के लिए सदस्य का चयन होता है और उसके बाद फिर आपके मसलों पर उच्च सदन में चर्चा हो पाती है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और जिसका पालन करते हुए तमाम माननीय नजर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस के विधायकों के वहां से निकलने की तस्वीरें आपने देखी होगी और अमूमन ये शायद पहली बार तस्वीर आपने देखी होगी जब पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उसी बस में सवार थे जिस बस को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चर्चा जब हम करेंगे हमारे सहयोगियों से तो उनसे भी बातचीत करते हुए पूछेंगे कि आखिर इस तस्वीर के आखिर क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीर इस लिहाज से है कि जिन 52 विधायकों का मत चाहिए उसके लिए 54 को जुटाया गया और 54 के बाद भी अगर इस तरह की खास सिक्योरिटी नजर आ रही है तो फिर उसके पीछे क्या कोई डर है, क्या कोई
संशय है अपने विधायकों के वापस से इधर उधर हो जाने का, टूट जाने का, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और शायद यही इस वक्त कांग्रेस करती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि एक ऐसा धोखा हुआ कि अब शायद कोई भी अब ये कह लेते हैं कि गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है। तो इसी वजह से तमाम तरह के एहतियात के साथ इन विधायकों को विधानसभा परिसर ले जाया जा रहा है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो पहले से वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, किस तरह से कामकाज चल रहा है, उस पर भी उनका अवलोकन बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव के परिणाम उपचुनाव पर कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं, जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किया। क्यों? क्योंकि लगातार बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है कि बीजेपी अब इस चुनाव के परिणामों को उपचुनाव में बुनाने का काम करने वाली है। वो इस तरह से कि फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान में उतारना और प्रथम वरीयता उन्हें न दिए जाने का मसला शायद वो उतना महसूस नहीं कर रहे हो जितना बीजेपी महसूस उन्हें कराना चाह रही है, या फिर मतदाताओं को उस लिहाज से उपचुनाव में वोटिंग के लिए टारगेट करना चाह रही है। और यही वजह है कि इस तरह की बातें लगातार बीजेपी के अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस पिछले 48 घंटे का जिक्र हम शुरुआत में कर रखे थे, उसको एक बार फिर से आपको रिवाइंड करना होगा, और वो अब रिवाइंड आपको बीजेपी के लिहाज से करना होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटे में बीजेपी के तमाम दिग्गजों का दिल्ली से भोपाल आना और यहां बैठकर लगातार बैठकों का दौर चलना, तो क्या ये सिर्फ राज्यसभा के लिए बैठकें थी? क्योंकि इतना आसान नहीं कि दिल्ली से बड़े नेता मध्य प्रदेश आए, और वो भी सत्ता में बीजेपी के वापस आने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली न जाकर मध्य प्रदेश में रहे और दिल्ली से नेता मध्य प्रदेश में आए, और तब अगर बातचीत का दौर शुरू हो तो फिर उस दौरान मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी शायद चर्चाएं हुई होंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा होनी ही थी, पर्यवेक्षक के तौर पर अगर वहां पर प्रकाश जावड़ेकर आ रखे हैं तो फिर वो चर्चा तो हुई ही। लेकिन इसके साथ साथ उपचुनाव की रणनीति और जो 22 विधायक कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी में आए, उन्हें एडजस्ट करने के साथ साथ उपचुनाव की रणनीति के अलावा जो एसपी बीएसपी के विधायक अभी राज्यसभा चुनाव में समर्थन कर रहे हैं, जो निर्दलीय इस वक्त उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं, उन सबको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, उन सबको किस तरह से अब बैठाया जाएगा, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये वही दृश्य है जिसको लेकर रणनीति तैयार हुई, चाहे प्रकाश जावड़ेकर को, विनय सहस्त्रबुद्धे को, ये तमाम नेता अगर बैठक लंबी कर रहे हैं, लंबी बैठकों का दौर चलता है, दिल्ली से आने के बाद बातचीत होती है, तो फिर यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर बीजेपी में कोई लंबी रणनीति तैयार हो रही है, आगे की चर्चा चलती हुई नजर आ रही है। उसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, उसमें उपचुनाव भी होंगे, उसमें राज्यसभा के चुनाव की रणनीति भी होगी, और साथ साथ जो अपने साथ आए हैं उन्हें किस तरह से अपने में मिलाया जाए, उन्हें कहीं ये भाव न रहे कि वो तो आए हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। तो वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने के लिए ये जो स्ट्रेटेजी हुई है, ये जो बैठक हुई है, ये लगातार बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रखे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने अपना मत दे दिया है, और उसके बाद आगे की अब जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। पर्यवेक्षकों के भी वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, विधायक भी वहां पर पहुंच रखे हैं और एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये राज्यसभा के चुनाव परिणाम आने वाले उपचुनाव पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाले हैं। इससे बीजेपी का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कांग्रेस की जो एक सीट कहीं ना कहीं, हालांकि पीसी शर्मा जिक्र जरूर कर रहे थे कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे दूसरी सीट के लिए, तो अब वो देखने वाली बात होगी कि ये चमत्कार आखिर कैसे हो पाता है। हालांकि वो किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं कह रहे थे, वो इस लिहाज से गलत नहीं कह रहे थे क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है, और अंतिम वक्त पर क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। इसी लिहाज से वो फूल सिंह बरैया के भी चुनाव जीतने का इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि एक सीट तो पक्की है,
दूसरी पर आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ये चमत्कारिक परिणाम किस तरह के होते हैं, उनके कहे अनुसार यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर बीजेपी इसे लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि उनकी 2 सीट फाइनल मानी जा रही। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक